Hello friends, welcome to our channel. Hello teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिक्स। तो इस चैप्टर में आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स और फॉर्मूलों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 13 जिसका नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो स्टैटिक्स का मीनिंग होता है अगर हमारे पास कोई रॉ डाटा दिए गए हैं, उन डाटाओं को इजीली कैलकुलेट करना या फास्ट कैलकुलेशन करना उनकी, तो वो हम सीखते हैं स्टैटिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसमें। सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें मीन। सबसे पहले आता है हमारा मीन, और मीन को हम इसमें 3 मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो वो क्या 3 मेथड्स हैं मीन कैलकुलेट करने के, उनके मैं नाम आपको 1 बाय 1 यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। थर्ड वन है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड्स हैं हमारे मीन कैलकुलेट करने का। ये 3 मेथड्स हैं हमारे जिससे हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा, ये था मीन हमारा फर्स्ट। सेकंड नंबर पे आता है हमारा मोड। हम मोड कैसे फाइंड करते हैं। थर्ड है हमारा मीडियन। थर्ड वन है हमारा मीडियन। इस चैप्टर में हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इन तीनों को किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। मीन निकालने के 3 मेथड्स हैं और मोड और मीडियन का एक ही फॉर्मूला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। इनको अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम लेते हैं इसमें एक एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें मीन, और मीन में हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें डायरेक्ट मेथड। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ एग्जाम्पल है हमारा। सबसे पहले आएगा यहाँ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल गिवन है, यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें। क्लास इंटरवल है हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, देन 60 to 70। ये हमें क्लास इंटरवल गिवन था। और हमें फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 4, 4, 7, 10, 12, 8, 5। ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी। शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे FI। फ्रीक्वेंसी को इससे भी डोनेट करते हैं FI। नेक्स्ट इसके बाद हमें निकालना है इसमें XI। नेक्स्ट हमें निकालना है इसमें XI। अब इसमें XI हम कैसे निकालेंगे वो देखिए, मैं बताती हूँ। इसमें XI हम कैसे निकालेंगे। XI हमारे निकालने का फॉर्मूला है XI इज इक्वल टू होगा हमारा जो भी हमें क्लास इंटरवल दिया गया है। जैसे इसमें है 0 to 10, जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, और ये दूसरा होता है हमारा लोअर लिमिट। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट हमें क्या है यहाँ पे XI निकालेंगे तो हमारा आएगा, हमें गिवन है, इसको मैं यहाँ निकाल देती हूँ। XI अगर हमें निकालना है तो XI हमारा निकलेगा 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया हमारा 10/2, और 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 5। तो 5 हमारा यहाँ पे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखिए, 10 में प्लस करेंगे 20,
10 + 20 हो गया 30, 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 15। इसी तरीके से हम बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं 20 + 30 तो ये हो गया हमारा 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 तो आ जाएगा हमारा 25। इसको कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है हमारा 30 + 40, 30 + 40 हो जाएगा हमारा 70, 70 को डिवाइड करेंगे 2 से हमारा आएगा 35। नेक्स्ट है हमारा 40 + 50 तो हो जाएगा 90 और डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा हमारा 45। नेक्स्ट है हमारा 50 + 60 ये हो जाएगा हमारा 110 और 110 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 55। अब इसी तरीके से 70 + 60 हमारा हो जाएगा 130, 130 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा हमारा 65। ये हमने एक्स आई फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आता है अब हमारा यहाँ पर एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, यहाँ पे एफ आई इस वाले टेबल और इस वाली एक्स आई की वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो एफ आई में क्या है हमारा 4, 4 × 5 हमारा कितना हो जाएगा 20, 4 × 5 = 20। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे हम करेंगे 15 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 60, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 175। इसी तरीके से 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 350। नेक्स्ट इसी तरीके से 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारा आ जाएगा 540। नेक्स्ट है अब हमारा 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आ जाएगा हमारा 440। नेक्स्ट है हमारा 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आ जाएगा हमारा 325। ये हमारा एफ आई एक्स आई आ गया। अब यहाँ नेक्स्ट लिखते हैं हम, अब हमें यहाँ पे करना है टोटल। क्या करना है अब हम यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे हम एफ आई का टोटल करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ आई, इसको लिखते हैं हम सिग्मा एफ आई। इसका टोटल आएगा हमारे पास यहाँ 50। इसी तरीके से हम एफ आई और एक्स आई का टोटल करेंगे तो इसको भी हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो इन सबको टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 1910। ये हमारा आ गया सिग्मा एफ आई का टोटल। अब हम इसमें मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन का मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। इसमें हमारा होता है मीन, मीन को हम एक्स बार लगा के भी डोनेट करते हैं, इसको भी हम मीन पढ़ते हैं। तो ये आएगा हमारा मीन = सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब सभी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है हमारे पास 1910, यहाँ पुट कर देंगे। और सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 50। अब इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल करना है, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा 191 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारा आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 38.2। ये कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है, कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है। ये निकल गया हमारा मीन, फाइंड कर लिया हमने किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट मेथड है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ लिखती हूँ मैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें भी मीन फाइंड करना है, लेकिन मेथड क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड है। तो चलिए देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम पहले वाला ही लेंगे, जो हमने पिछले जो हमने डायरेक्ट मेथड सॉल्व किया है वो उसी क्वेश्चन को हम एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं हम यहाँ क्वेश्चन अपना। सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ क्लास इंटरवल, था हमारा क्लास इंटरवल। एफ आई हमें गिवन था, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी। फ्रीक्वेंसी आ गई। एक्स आई भी हम फाइंड कर चुके थे। एक्स आई हमने क्या क्या फाइंड किया था, इसमें था हमारा 5, एक्स आई भी हम पिछले मेथड में हम निकाल चुके थे। अब आगे हमें इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें निकालना है अब हमें यहाँ डी आई। क्या निकालना है, इसमें एक
नया टर्म जुड़ा हमारा DI। अब DI निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा? DI निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा XI माइनस A, XI माइनस A। अब A क्या होता है इसमें वो देख लेते हैं हम। A को बोलते हैं हम एज्यूम्ड, किसी को हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं, वो होता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। तो हम किसी भी नंबर को कैसे एज्यूम करेंगे, देखिए XI में आइए, XI में जो हमारा XI में हम देखेंगे जो भी इसमें सेंटर में नंबर होगा उसको हम एज्यूम कर लेंगे। तो इसमें डाटा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास डाटा गिवन है, 3 ऊपर के और 3 नीचे के, तो सेंटर में हमारे पास डाटा क्या बच रहा है यहाँ पे 35। जो ये हमारे पास 35 है इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, 35 हमारा क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको हमने ए एज्यूम कर लिया, इसको हमने ए मान लिया। तो अब DI निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, XI माइनस A। अब XI हमारा क्या था यहाँ पे 5 में से क्या माइनस करना है हमें 35, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। XI फाइंड करने का क्या मेथड होगा हमारा, XI हम कैसे निकालेंगे, DI निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, XI माइनस A। XI हमारे पास क्या है 5 माइनस 35, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा -30, क्योंकि डिजिट कौन सा बड़ा है -35 और उसके आगे लगा हुआ है माइनस, तो इसका आंसर भी हमारा किस में आएगा, माइनस में। इसी तरीके से बाकी वैल्यू भी हम निकालेंगे। नेक्स्ट हम फिर निकालेंगे XI माइनस A। XI है हमारा 15 माइनस करेंगे 35, तो आ जाएगा हमारे पास -20। इसी तरीके से नेक्स्ट निकालेंगे हम 25 माइनस 35, आ जाएगा हमारे पास -10। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम 35 में से 35 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 0। इसी तरीके से 45 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। 55 में से 35 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ 20। नेक्स्ट हमें निकालना है फिर 65 में से 35 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 30। ये निकाल ली हमने DI की वैल्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इसमें FI DI। अब इसमें हमें क्या करना है, FI DI का मतलब क्या हुआ, FI वाले डिजिट्स को और DI को दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो FI वाला हमारा ये है और DI हमारा ये है, इन दोनों के जो भी डिजिट हैं उसको मल्टीप्लाई करके हम इसमें लिखेंगे। तो क्या है हमारा 4 × 30 और इसमें माइनस का साइन है तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120, लगेगा आगे माइनस। इसी तरीके से 20 × 4 तो हो जाएगा 80 माइनस का। 7 × -10 तो हो जाएगा ये -70। इसी तरीके से 10 × 0 तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0। 12 × 10 तो ये हो जाएगा हमारा 120। इसी तरीके से 8 × 20 तो हो जाएगा ये हमारा 160। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो ये हो जाएगा हमारा 150। इस तरीके से ये हमारा डिजिट आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे टोटल करना है। यहाँ चाहिए हमें FI सिग्मा FI का टोटल और यहाँ पे चाहिए हमें सिग्मा FI DI का टोटल। क्या आता है अब इनका हम टोटल कर लेते हैं। तो इसको टोटल करने के लिए पहले इसमें देखिए यहाँ पे कुछ माइनस में नंबर है और कुछ प्लस में है, तो माइनस वाले हम अलग प्लस करेंगे और प्लस वाले अलग प्लस करेंगे। तो इन सबको अगर मैं प्लस करती हूँ तो आता है मेरा -270। इसी तरीके से इन सबको प्लस करते हैं तो आता है मेरा 430। अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, अब हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो 430 प्लस करना है -270, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 430 प्लस माइनस, माइनस का साइन लगेगा 270। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 160। ये निकल गया हमारा XI FI का टोटल। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, कितना आया हमारा 160। और इसका टोटल तो हमने पीछे भी किया था, तो इसका टोटल आया था हमारा 50। ये अब हमें इनका टोटल मिल गया। अब मीन का इसमें मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड का मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला है हमारा, मीन x बार से डोनेट करते हैं
इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये हमारा फॉर्मूला है, इसे रखेंगे हम ब्रैकेट में इस तरीके से। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला मिल गया है, वैल्यूज़ भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। ए हमने कैलकुलेट किया था, ए हमारा क्या है यहाँ पे 35, तो ए की जगह हम क्या डाल देंगे यहाँ 35 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारा कितना आया 160, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 160 अपॉन में सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 50। इसको ब्रैकेट क्लोज। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट करते हैं, 35 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अब हमारा बचा 16 अपॉन में 5 को 16 से डिवाइड करेंगे, 35 प्लस 5 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.2, और 35 में 3.2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 38.2। ये निकला हमारा मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड से। हमने जो पिछले मेथड में डायरेक्ट मेथड से निकाला था उसमें भी आंसर हमारा 38.2 आया था। एज्यूम्ड मीन मेथड से भी हमारा मीन 38.2 आया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड से हमें मीन किस तरीके से फाइंड करना है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। एग्जाम्पल हम पीछे वाला ही लेंगे, एग्जाम्पल हमारा सेम रहेगा, उससे हम निकालते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख लेती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ गिवन था क्लास इंटरवल, सेवेंटी, और उसके बाद हमें यहाँ पे एफ आई गिवन था, यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें क्या दी गई थी 4। एक्स आई भी हम इसमें फाइंड कर चुके थे। अब इसमें जो नेक्स्ट हमें निकालना है, इसमें निकालना है यू आई। क्या निकालना है हमें यू आई। अब यू आई निकालने का मेथड क्या होता है, उसको मैं यहाँ लिखती हूँ। यू आई निकालने का मेथड होता है हमारा एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। इससे हम यू आई को फाइंड करेंगे। और फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे निकालना होगा एफ आई और यू आई। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे यू आई। यू आई में हमें सबसे पहले क्या चाहिए यहाँ पे ए हम पिछले मेथड में भी हमें देखा था, ए हमारा क्या होता है एज्यूम्ड मीन, जिसको हम एज्यूम करते हैं। और एच होता है हमारा क्लास इंटरवल का साइज। एच को क्या बोलते हैं हम क्लास साइज, क्लास साइज, क्लास साइज। एच को बोलते हैं हम क्लास साइज। तो यू आई इसमें फाइंड करते हैं हम। यू आई हम कैसे निकालेंगे, इसको मैं यहाँ पे निकाल के बता देती हूँ। यू आई मैं यहाँ कैलकुलेट कर देती हूँ। यू आई हम कैसे निकालेंगे, ए हमारा क्या है इसमें, सबसे पहले तो ए लिखिए। ए था हमारा ये जिसको एज्यूम्ड मीन किया था, ये है हमारा ए। और एच क्या होगा हमारा, एच यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल साइज, सबके बीच में कितने कितने का गैप है 30 to 40, कितने का गैप है 10। तो एच हमारा क्या हो जाएगा 10। एच हमारा क्या होगा 10। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10। एच की वैल्यू मिल गई 10। अब यू आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमारा क्या है यहाँ पे 5 माइनस ए कितना है हमारा 35। तो 35 अपॉन में एच हमारा क्या था 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा -30 डिवाइडेड बाय 10। तो उसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3। तो यहाँ हम पुट कर देंगे -3। यू आई में क्या आ गया -3। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू भी हम निकालेंगे। नेक्स्ट वैल्यू भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। एक्स आई अब हमारा क्या है यहाँ पे 15। तो 15 माइनस 35, 15 माइनस 35 अपॉन में 10। 35 में से 15 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाय 10। 10 2 ज़ा 20, तो ये आ गया हमारा 2। माइनस का साइन भी ध्यान रखना है, यहाँ पे -35 था, यानी कि बड़ा साइन माइनस का डिजिट है तो यहाँ पे माइनस आएगा।
यहाँ आएगा -2। इसी तरीके से बाकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ आएगा -1। कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा 0, 1, 2 और 3। ये इस तरीके से हमने UI फाइंड कर लिया। अब UI के बाद हमारा नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे FI और UI का मल्टीप्लाई। तो FI हमारा ये है, UI हमारा ये रहा। इन दोनों डिजिट्स के डाटाओं को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 3 तो कितना हो जाएगा हमारा 12, माइनस में 12, माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पे। 4 × 2 कितना हो जाएगा -8। 7 × -1 तो ये हो जाएगा -7। नेक्स्ट हो जाएगा 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 16, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 15। अब हमें यहाँ पे चाहिए टोटल। अब टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे, किस किस का टोटल चाहिए अब हमें यहाँ। एक तो इसका सिग्मा FI का टोटल, और यहाँ पे सिग्मा FI UI का टोटल। ठीक है, तो इसका टोटल हम कर चुके हैं पहले, हमारा आया था यहाँ पे 50। अब इसका टोटल हम यहाँ करते हैं। इसमें जो माइनस के डिजिट है उसको अलग प्लस करेंगे हम, और ये पॉजिटिव वाले अलग प्लस करेंगे। अगर इन सबको प्लस करते हैं तो आता है हमारा -27, और इन सबको प्लस करती हूँ तो आता है 43। अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे। 43 प्लस माइनस में 27, 43 एज इट इज़, प्लस माइनस -27, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 16। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16। ये हमें सारी वैल्यू मिल गई हैं। अब मैं इसका लिखती हूँ फॉर्मूला, एज्यूम्ड मीन स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला। तो इसमें डोनेट करते हैं हम, मीन निकालेंगे हम, मीन को हम बार से डोनेट करते हैं इक्वल टू। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, A प्लस ब्रैकेट में सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई में H। अब इसमें हमें सबकी वैल्यू पता है, एक बार मैं सबकी वैल्यू लिख देती हूँ। A क्या है हमारा, H क्या है हमारा, सिग्मा FI UI और सिग्मा FI, सबकी वैल्यू हम इसमें पहले लिख देते हैं, फिर उसको पुट करेंगे। A है हमारा 35, यहाँ हमने एज्यूम्ड किया था। H हमने ये निकाला था, क्लास साइज होता है हमारा, H क्या होता है क्लास साइज, क्लास साइज आया था हमारा 10। FI UI हमने ये निकाला, टोटल ये आया था हमारा 16, और FI हमारा क्या था ये 50। अब इन सबको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इक्वल टू में शुरू करते हैं। A था हमारा 35 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, FI UI हमारा क्या है 16, और अपॉन में क्या है हमारा 50 FI की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में H है हमारा 10। कैलकुलेट करते हैं अब इसे, 35 एज इट इज़, 16 को 50 से पहले ब्रैकेट खोल देते हैं हम, 16 अपॉन 50 मल्टीप्लाई में 10। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है इक्वल टू 35 प्लस 16 अपॉन में 5। 5 को 16 से डिवाइड करेंगे हम, 5 को 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है 5 3 ज़ा 15, 3.2, यानी कि 3.2। 35 में 3.2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 38.2। ये निकल गया हमारा मीन स्टेप डेविएशन मेथड से। तो यहाँ पे हमारा मीन होता है कंप्लीट। जो भी हमारा डाटा था उससे हमने तीनों मेथड से सॉल्व करके देखा, और तीनों मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो एग्ज़ाम में जो भी मेथड बोला जाए तो हमें उसी मेथड से सॉल्व करना है, इसीलिए हमें तीनों मेथड आना ज़रूरी है। तो अब बढ़ते हैं हम इसमें नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट आता है हमारा मोड। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, मोड। अब हम इसमें देखेंगे कि हम मोड किस तरीके से निकालते हैं। तो मोड किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ दे रखे हैं मार्क्स 0 to 10,
60। ये हमें मार्क्स गिवन थे, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या क्या है, 4 और 6। ये हमें कुछ डाटा गिवन है। अब इससे हमें मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ मोड का। मोड का फॉर्मूला हमारा क्या है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। मोड इज इक्वल टू होता है हमारा L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में H। ये है हमारा मोड निकालने का फॉर्मूला। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं जो जो इसमें हमें वैल्यूज़ चाहिए। इसमें सबसे पहले हमारे पास है L। अब इसमें हम देखेंगे L क्या होता है। तो L हम बोलते हैं, अभी बताया था मैंने, L होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जो क्लास साइज में होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे F1 क्या है हमारा। इसमें देखिए जो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, इसमें हमारा सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 12। तो 12 को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट है हमारा 12। 12 हो जाएगा हमारा F1 और इससे ऊपर वाला डिजिट हो जाएगा हमारा F0 और इसके नीचे वाला हो जाएगा F2। और जो हमारा सबसे बड़ा डिजिट था उसका क्लास इंटरवल देखिए ये, तो इसमें 30 हो जाएगा हमारा L। ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, तो L हो जाएगा हमारा 30। तो सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा हो जाएगा H। अब देखिए L इज इक्वल टू हमें मिल गया 30, H हमारे पास 10 है और बाकी ये F1 F0 और F2 हमारे ये। अब इसको हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से। तो इक्वल टू में L हमारे पास क्या है, 30 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 हमारा क्या है, F1 हमारा क्या है 12। तो F1 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 12। F0 क्या है हमारा 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई F1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई F1। F1 की वैल्यू हमारी क्या है 12 माइनस F0 क्या है हमारा 7 माइनस F2 क्या है हमारा 5 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई में H की वैल्यू क्या थी हमारी 10 जो क्लास साइज का इंटरवल होता है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यह आएगा हमारा 30 प्लस 12 माइनस 7 ये हो जाएगा हमारा 5। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। और यहाँ पे देखिए -7 और -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा। 7 और 5 को प्लस करेंगे तो 12 माइनस 12 मल्टीप्लाई में 10। नेक्स्ट में 30 प्लस 5 अपॉन में 12 में से 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में 10। ब्रैकेट हटा देते हैं हम। 30 प्लस 5 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई में 10। यहाँ 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 प्लस 50 अपॉन में हो गया 12। अब 12 को 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो 30 प्लस 12 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 4.17। ये कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है। तो अब इन दोनों को प्लस करते हैं। 30 में 4.1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 34.17। ये हो गया हमारा मोड। ये था हमारा मोड निकालने का फॉर्मूला। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड पे। ये है हमारा लास्ट मेथड जिसका नाम है मीडियन। मैं यहाँ लिखती हूँ मीडियन, इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट। तो अब इसमें हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम कोई डाटा लिखते हैं। हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे है कुछ एज 15 to ये कुछ हमें डाटा गिवन था इसमें। और यहाँ पे गिवन है हमारे पास f। क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। इसे क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। ये हमें गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 2। और यहाँ पे हमें निकालना है CF। क्या निकालना है हमें, CF। CF क्या होता है हमारा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं हम कम्युलेटिव
फ्रीक्वेंसी। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं। जो हमारा पहला डाटा है उसको हम इसमें एज, अब इसमें हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट डिजिट हमारा एज इट इज़ आएगा 2। अब 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया फर्स्ट सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। नेक्स्ट हमें निकालना है तो नेक्स्ट में हमें एज इट इज़ नहीं लिखना, हमें क्या करना है जो हमने फर्स्ट डिजिट लिखा उसमें नेक्स्ट डिजिट को ऐड करके लिखना है। तो 2 में हम प्लस करेंगे 4 तो हमारा आ जाएगा 6। अब जो हमारी सेकंड 6 वैल्यू आई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की उसमें हम ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर फ्रीक्वेंसी का 18 तो हमारी वैल्यू आएगी 24। अब 24 में हम ऐड करेंगे 21 तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू आएगी 45। इसी तरीके से नेक्स्ट 45 में हम ऐड करेंगे 33 तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारी 78। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम ऐड करेंगे इसमें 11 तो हमारा आएगा 89। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू 89 में हम प्लस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 92। अब 92 में हम प्लस करेंगे 6 तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारी 98। अब 98 में हम प्लस करेंगे 2 तो हमारी लास्ट वैल्यू आ जाएगी 100। मीडियन का फॉर्मूला लिखती हूँ मैं यहाँ पे। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन में F ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई में H। ये है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। तो अब इसमें पुट करते हैं हम वैल्यूज़ को। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ जो गिवन है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए L हमारी क्या होती है। सबसे पहले हमें इसमें देखेंगे हम F और CF हमारी क्या होगी इसमें। F में देखिए हमारे सबसे बड़े डिजिट क्या है 33 तो ये हो गया, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये डिजिट ये हमारी पूरी लाइन 33 हमने क्यों लिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा डिजिट क्या है हमारा 33 तो 33 हमारा क्या हो जाएगा F, ये हो जाएगी हमारी F। और F से CF में CF वाली लाइन में आएंगे और इससे ऊपर जो है वो हमारी क्या हो जाएगी CF, ये हो जाएगी हमारी CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा होता है CF और इसी में देखेंगे हम क्लास इंटरवल में ये L हो जाएगा हमारा 35 क्या हो जाएगा L हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का H इजिकल टू हम कैसे निकालेंगे 35 माइनस 40 कितना आ जाएगा हमारे पास 5। L हमारे पास कितना है 35, ये रहा लोअर लिमिट जिसे हम बोलते हैं। और उसके बाद F हमने निकाला है 33 और 33 फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला हमारा जो होता है वो होता है हमारा CF। तो CF है हमारा 45। सारी वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम कैलकुलेशन। ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें निकाल चुके हैं। H की वैल्यू क्या है इसमें 5 और L की वैल्यू क्या है 35 और F की वैल्यू क्या है 33 और CF हमने निकाला है इसमें 45। ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं और यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख चुकी हूँ। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। ये रहा हमारा मीडियन का फॉर्मूला। अब जो भी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं अब इसमें हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है L की वैल्यू हमने क्या निकाली है 35 तो 35 हम इसमें पुट कर देंगे। ब्रैकेट स्टार्ट n/2 क्या था, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 तो हम यहाँ पे डालेंगे 100 अपॉन में 2 माइनस CF की वैल्यू क्या है हमारी 45 और अपॉन में आएगा F की वैल्यू क्या है हमारी 33 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में H की वैल्यू क्या डाली हमने 5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम सभी को। 35 एज इट इज़ आएगा, ब्रैकेट में हमारा 100 अपॉन में 2 था, 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 50 माइनस में 45 एज इट इज़ अपॉन में 33 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में 5। 35 एज इट इज़ आएगा प्लस का साइन, 50 में से 45 को माइनस किया तो आया हमारा 5 अपॉन में 33 मल्टीप्लाई में 5। अब ब्रैकेट को खोल देंगे 35 एज इट इज़ प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 25 अपॉन में 33। अब 25 को 33 से क्या करना है डिवाइड करना है। 25 को अगर 33 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 0.75। अब 35 में हम प्लस कर देंगे 0.75 को तो हमारा आ जाएगा 35.75। तो ये निकल गया हमारा मीडियन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।